हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जॉब इंजीनियर्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि ये वर्तमान में कौन क्या टॉपिक का नाम है। फ्रेंड्स, ये टॉपिक ट्रेंडिंग में रहता है। आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी एग्ज़ाम को दे के आए हों या आपका फ्रेंड्स दे के आया हो, आप उसका एनालिसिस कर लीजिए। हर एक शिफ्ट में ये से एक ना एक प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अगर पूरा वॉच कर लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 1 से 2 प्रश्न हर परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमारे साथ सब्सक्राइब करके जुड़ के आप अपने जीके जीएस की तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस चैनल पर बेस्ट कंटेंट के साथ बेस्ट वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने जीके जीएस की तैयारी को मजबूत कर लीजिए। फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप हल्के में मत लीजिएगा। हर एक परीक्षा में, चाहे आप जिस भी परीक्षा को उठा के देख लीजिए, ये प्रश्न वहाँ पूछा ही गया है, चाहे जो भी शिफ्ट हो। तो फ्रेंड्स, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो क्या जया वर्मा सिन्हा को बनाया गया है, अजीत डोभाल को बनाया गया है, माधवपुरी को बनाया गया है या अनिल खन्ना को बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जया वर्मा सिन्हा। फ्रेंड्स, अगर आपसे इस तरह पूछ लेता है कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो आपको बताना है जया वर्मा सिन्हा। फ्रेंड्स, ये महिला है और ये रेलवे बोर्ड की पहली ऐसी महिला है जो महिला के तौर पर रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष बनाई गई हैं। इससे रिलेटिव कुछ फैक्ट हैं कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1905 में हुई थी। फ्रेंड्स, कभी कभी सन भी पूछ लेता है, इसलिए हमने सन भी आपको बताने की कोशिश की है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो आपको बताना है मार्च 1905 में की गई थी। भारतीय रेलवे बोर्ड जो बनी, तो हमारे भारत में पहली बार ट्रेन कब चली? तो आपको बताना है 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली बार ट्रेन चली। उम्मीद करता हूँ आपको ये याद हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आपको बताना है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। अगर पूछ लेता है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एनके सिंह। एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। बात कर लेते हैं कि वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 22 नवंबर 1951 को हुई थी। फ्रेंड्स, 22 नवंबर 1951 को अगर पूछ ले कि किस की स्थापना हुई थी, और अगर आपको ऑप्शन में वित्त आयोग है तो आपको वित्त आयोग लगा देना है। अगर बात कर लेते हैं दूसरे फैक्ट की, तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो कौन करता है? तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन हैं? तो आपको बताना है यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए। ये प्रश्न हर परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। तो आपको बताना है यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या रेखा शर्मा है या एनके सिंह है या एस सोमनाथन है या मनोज सोनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोज सोनी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनके सिंह हमने भी बता दिया है। एस सोमनाथन किसके हैं? तो इसरो के अध्यक्ष हैं। एस सोमनाथन इसरो के अध्यक्ष हैं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगर बात कर लेते हैं यूपीएससी की स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। स्थापना भी कभी कभी पूछ लेता है। और यूपीएससी किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 315 से 323 तक यूपीएससी का प्रावधान है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, आरबीआई के नए गवर्नर का पद किसे दिया गया है? तो इसको आपको बताना है, क्या ऑप्शन नंबर ए कुलदीप सिंह को दिया गया है या ऑप्शन नंबर बी शीलवर्धन सिंह को दिया गया है या ऑप्शन नंबर सी शक्तिकांत दास को दिया गया है या ऑप्शन नंबर डी मनोज सोनी को दिया गया है? फ्रेंड्स, मनोज सोनी तो हो नहीं सकते, हमने अभी बता दिया मनोज सोनी को यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास को गवर्नर का पद दिया गया है। और ये किस नंबर के गवर्नर हैं? तो 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा पूछता है।
वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल भारत के महान्यायवादी हैं वर्तमान के। अगर पूछ लेता है भारत के महान्यायवादी का पद जो है नियुक्ति है वो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 76 में है और राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? देखिए फ्रेंड्स, एक होता है उपाध्यक्ष, एक होता है उपाध्यक्ष और एक होता है अध्यक्ष, और एक होता है सीईओ। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हम सभी चीज़ आपको बताएंगे कि कौन उपाध्यक्ष है, कौन अध्यक्ष है, कौन सीईओ है। अगर आपको एक बार में याद नहीं होता है तो आप दोबारा इस वीडियो को 2x पे लगा के देख सकते हैं और आपको 100% याद हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं कि नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है, तो क्या गिरीश चंद्र मुर्मू है या शक्तिकांत दास हैं या जगदीश धनखड़ हैं या सुमन बेरी हैं? तो आपको पता है ये शक्तिकांत दास हो नहीं सकते, ये तो RBI के हैं। जगदीश धनखड़ क्या है? तो जगदीश धनखड़ तो उपराष्ट्रपति हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुमन बेरी। सुमन बेरी जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अगर हम बात करते हैं नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1 जनवरी 2015। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न कि इसकी स्थापना कब हुई थी। फ्रेंड्स, ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में दोहराया जाता है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बताना है 1 जनवरी 2015। अगर आपको क्लियर डेट नहीं पता है कि किस तारीख हुई, तो 2015 आप बता सकते हैं। ज़्यादातर 2015 लिख के ही आता है, अगर डेट आ जाती है, इसलिए हमने लिख भी दिया है कि 1 जनवरी 2015। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राज्यसभा के उपसभापति कौन है? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि राज्यसभा के उपसभापति कौन है। फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ही लिए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट जो बार बार परीक्षाओं में दोहराए जाते हैं, जिस प्रकार से बन सकते हैं उन्हें उसी प्रकार से लिया है कि ये प्रश्न सीधे सीधे आते हैं परीक्षाओं में कि राज्यसभा के उपसभापति कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी तो हो नहीं सकते, ये तो PM है हमारे यहाँ के। और तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह फ्रेंड्स राज्यसभा के उपसभापति हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? अभी हमने उपाध्यक्ष की बात की थी, उपाध्यक्ष कौन था? तो सुमन बेरी थी, लेकिन ये अध्यक्ष थोड़ी है, ये तो उपाध्यक्ष थी। अगर हम बात करें अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी। अगर बात करें कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो PM होते हैं। भारत के जो PM होते हैं वही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा भी है नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लेता है कि उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी हैं, लेकिन अगर अध्यक्ष पूछ लेता है तो नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, IB के महानिदेशक कौन है? आपको बताना है IB के महानिदेशक कौन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या तपन कुमार डेका है, या राजीव कुमार हैं, या प्रवीण कुमार हैं, या रेखा यादव हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। IB के महानिदेशक कौन है? तपन कुमार डेका हैं। अगर बात करते हैं कि IB का मुख्यालय कहाँ है, तो हैदराबाद में भी है और लखनऊ में भी है। IB की स्थापना कब हुई थी? तो 1857 में हुई थी। फ्रेंड्स, मुख्यालय और स्थापना 100% परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, RPF के नए महानिदेशक कौन हैं? RPF के नए महानिदेशक कौन हैं? क्या प्रवीण कुमार हैं, या शक्तिकांत दास हैं, या संजय चंदर हैं, या मनोज यादव हैं? तो RPF के नए महानिदेशक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। RPF के नए महानिदेशक मनोज यादव हैं। बात करते हैं कि RPF की स्थापना कब हुई थी, तो 20 सितंबर 1985 में हुई थी। फ्रेंड्स, स्थापना और मुख्यालय मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, इसलिए हमें हर एक प्रश्न में उसकी स्थापना और मुख्यालय लिया है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न हो जाता है हमारा, अच्छा अगर इसकी बात करें कि RPF का मुख्यालय कहाँ है, तो लखनऊ में है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? क्या जगदीश कुमार हैं, या गोविंद राजुलू हैं, चिंताला हैं, या अनिल खन्ना हैं, या राजीव कुमार हैं? तो चुनाव आयुक्त की बात करा जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी राजीव कुमार हो जाएगा। राजीव कुमार वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं भारत के। अगर बात करते हैं कि भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त की स्थापना कब हुई थी, मोस्ट इंपोर्टेंट है 25 जनवरी 1950। हम बार बार कहते हैं कि स्थापना और मुख्यालय मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बहुत परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ITBP तथा SSB के नए महानिदेशक कौन हैं?
कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? M.A. गणपति हो जाएगा, या सुजालाल थाउसेन हो जाएगा, गुरबीर पाल सिंह हो जाएगा, राजीव कुमार हो जाएगा। राजीव कुमार तो हमने अभी बताया, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुजालाल थाउसेन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसएसबी की स्थापना कब हुई थी? तो 1963 में हुई थी, तथा आईटीबीपी की स्थापना 1962 में हुई थी। एसएसबी तथा आईटीबीपी दोनों का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या शीलवर्धन सिंह हो जाएगा, या कुलदीप सिंह हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर सी अनीश दयाल सिंह हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर डी कुलदीप नैयर हो जाएगा? आपको बताना है कौन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अनीश दयाल सिंह सीआरपीएफ के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? तो 27 जुलाई 1943 को सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसरो के नए अध्यक्ष सभी को पता होगा, अभी हाल ही में हमारा चंद्रयान 3 गया था, तो सभी को इसके बारे में चर्चा हुई थी, तो सभी को शायद ये क्वेश्चन पता ही होगा। तो आपको बताना है एस सोमनाथन है, या वीवी गिरी हैं, या आर मुथुवेल हैं, या दिनेश प्रसाद सकलानी है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मोस्ट और इम्पोर्टेंट भी है और इजी भी प्रश्न है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। इससे रिलेटिव कुछ फैक्ट हैं, ये आप जान लीजिए। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आपको बताना है बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं। क्या वेंकटपति कामत बने हैं, या एस उन्नी कृष्णन नायर बने हैं, या नितिन अग्रवाल बने हैं, या एडमिरल आर हरि कुमार बने हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नितिन अग्रवाल हो जाएगा। नितिन अग्रवाल बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं। अगर बात करते हैं कि बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी, तो 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई थी। अगर बात करें कि बीएसएफ का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में बीएसएफ का मुख्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो आपको बताना है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। क्या तपन कुमार डेका हैं, या प्रवीण सूद हैं, या यूयू ललित हैं, या डीवाई चंद्रचूड़ हैं? फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीवाई चंद्रचूड़ हो जाएगा, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर बात करें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अगर आपको कभी ना पता हो कि किसकी नियुक्ति कौन करता है और आपको तुक्का लगाना हो, तो हमेशा राष्ट्रपति पर लगाना, क्योंकि 80% नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। बाकी जो बची हुई होती हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज करते हैं, या फिर प्रधानमंत्री महोदय करते हैं। तो आपको अगर तुक्का लगाना है तो हमेशा राष्ट्रपति पर ही लगाना। अगर बात करते हैं कि भारत का मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 145 में आता है। अगर पूछ ले किस अनुच्छेद में आता है, तो अनुच्छेद 145 में आता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एनएसजी के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? क्या एमएस गणपति को नियुक्त किया गया है, या अनूप कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है, या हरि कुमार को नियुक्त किया गया है, या पंकज कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है? आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनूप कुमार सिंह को एनएसजी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो वर्तमान में हैं। अगर बात करते हैं कि एनएसजी की स्थापना कब हुई थी, तो 22 नवंबर 1986 को एनएसजी की स्थापना हुई थी। और एनएसजी का मुख्यालय पूछ लेता है तो नई दिल्ली में। फ्रेंड्स, 70% मुख्यालय नई दिल्ली में होते हैं अगर राष्ट्र की बात आ जाती है तो। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, नीति आयोग के सीईओ वर्तमान में कौन है? आपको बताना है नीति आयोग के सीईओ वर्तमान में कौन है। हमने भी बताया था कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष होते हैं, इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। उपाध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष होते हैं और सीईओ होते हैं। हमने बताया था उपाध्यक्ष कौन बताया था, सुमन बेरी बताया था। अध्यक्ष कौन बताया था, पीएम, जो भारत के पीएम होते हैं। और सीईओ कौन है, ये उपाध्यक्ष और सीईओ बदल जाते हैं, लेकिन जो अध्यक्ष होते हैं, जो भी प्रधानमंत्री बनता है वही होता है। तो सीईओ कौन है इस वक्त वर्तमान में? वीवीआर सुब्रमण्यम वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ हैं। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, राज्यसभा का सत्ता पक्ष नेता कौन है? बताना है आपको राज्यसभा का सत्ता पक्ष नेता कौन है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्या पीयूष गोयल हैं, या ओम बिरला हैं, या नरेंद्र मोदी हैं, राष्ट्रपति महोदय हैं? तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल राज्यसभा का सत्ता पक्ष के नेता हैं। अगर बात करें कि
राज्यसभा में सत्ता विपक्ष के नेता कौन है? तो गुलाम नबी आज़ाद जी हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक नेता हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो क्या विवेक राम चौधरी हैं, या गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, या राजेश कुमार हैं, या वीरेंद्र साई पठानिया हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। अगर बात कर लेते हैं कि CAG मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करता है? अगर पूछ लेता है तो, अगर पूछे कैग की नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। कैग अनुच्छेद 148 में आता है। अगर इस प्रकार पूछ लेता है CAG का किस अनुच्छेद में आता है तो 148 में आता है, या इस प्रकार भी पूछ सकता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में आते हैं, तो आपको बताना है अनुच्छेद 148 में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है। तो क्या गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, या मनोज पांडे हैं, तुषार मेहता हैं, या राजेश कुमार हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तुषार मेहता, जो भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। भारत के सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, NCW का अध्यक्ष कौन है? तो आपको क्या बताना है? रेखा सिंह है, या जया कुमार वर्मा है, या पंकज सिंह है, या NK सिंह है? तो ना NK सिंह है, ना पंकज सिंह है, ना जया कुमार वर्मा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेखा शर्मा। रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। अगर बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 13 फरवरी को हर वर्ष मनाया जाता है। अगर पूछ ले कि राष्ट्रीय महिला आयोग किस दिन मनाया जाता है तो 13 फरवरी को हर वर्ष मनाया जाता है। अगर पूछ लेता है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि सेबी के अध्यक्ष वर्तमान में किसे नियुक्ति किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या ऑप्शन नंबर ए माधवपुरी हो जाएगा, माधवीपुरी हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर बी निधि छिब्बर हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर सी मनोज सोनी हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर डी सुरेश N पटेल हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए माधवपुरी राइट आंसर हो जाएगा। माधवपुरी फ्रेंड्स वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष वर्तमान में नियुक्त हैं। अगर बात करते हैं कि सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई थी। अगर बात करते हैं कि सेबी का मुख्यालय कहाँ है, हमने बताया था मुख्यालय मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, BCCI के वर्तमान अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो क्या रोजर बिन्नी है, या फिर सौरभ गांगुली हैं, या फिर आदर्श कुमार गोयल हैं, या फिर अजीत कुमार मोहंती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोजर बिन्नी, ऑप्शन नंबर ए BCCI के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगर बात करते हैं BCCI की स्थापना 1988 में की गई थी, और BCCI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, फ्रेंड्स इतने ही प्रश्न थे। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।